स्वागत है विद्यार्थी मित्रों आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स के तीसरे वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग सीखने वाले हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, फिर दो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन जो कि बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन या अदर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में हम लोग सीखने वाले। साथ ही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और अंत में हम लोग देखेंगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम और कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। देन ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग repositioning the existing graphical object, or we can say it is the facility of viewing the object from different angle, enlarging or reducing the scale or shape of the object is called as transformation। तो विद्यार्थी मित्रों, जो डेफिनेशन अभी आपने देखी है उसी को हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जैसा कि अगर आप अपनी स्क्रीन की बाईं ओर देखेंगे तो सबसे पहले बताया गया है फिगर ए। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे यहाँ पर एक स्क्वायर को बताया गया है, और उसी चीज को आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन राइट हैंड साइड में बताया गया है फिगर 2 में। अगर आप लोग ध्यान दें तो स्क्वायर 1 जो ब्लू में बताया है फिगर A1 में, उसी को हमने फिर से ऑरेंज कलर में दिखाया है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो A1 और A2 में जो डिफरेंस है, इट इज़ द डिफरेंस अबाउट द लोकेशन। जो भी लोकेशन थी, कोऑर्डिनेट पोजीशन थी A1 स्क्वायर में, A1 फिगर में स्क्वायर की, वो A2 में आपको चेंज दिखाई देगी। दूसरा एक उदाहरण है यहाँ पर फिगर B1 में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के बाद में जो फिगर B1 में स्क्वायर की दिखाई गई है, वो फिगर B2 में राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो रेक्टेंगल फॉर्म में, स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया गया। ये किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है ये हम आगे की स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या और उसके कुछ उदाहरण। जैसा फिर से अगर आप गौर करें फिगर सी में जो बाएं तरफ आपके दिखाई दे रही है, वहां पर जो स्क्वायर ऑब्जेक्ट है, आफ्टर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अप्लाई करने के बाद में अगर आप लोग देखोगे फिगर C2 में, तो उस स्क्वायर की साइज इनलार्ज हुई है। तो ये कुछ 3 एग्जाम्पल हैं जिसमें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पे किस तरह की चेंजेस हमको दिखाई देते हैं वो दर्शाया गया है। तो फिर से एक बार देखते हैं व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग, रिपोजिशनिंग द एग्जिस्टिंग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, और वन कैन से द फैसिलिटी ऑफ वेविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, एनलार्जिंग और रिड्यूसिंग द स्केल और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि यहाँ फिगर्स में बताया भी गया है। तो आइए जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में भी देखा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के 2 मेन कैटेगरी है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि फिर आगे सब डिवाइड होती है ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग फॉर्म में। तो यहाँ पर हम उसी को जानेंगे। सबसे पहला जो टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन का जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज अ ट्रांसलेशन। अब मित्रों, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग पहले डेफिनेशन में देखेंगे और फिर एक एग्जांपल सॉल्व करके भी देखने वाले। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, व्हाट इज ट्रांसलेशन? द ऑब्जेक्ट इज पोजिशनड और रीलोकेट फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर कोऑर्डिनेट लोकेशन इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन। और आपके स्क्रीन पर सबसे नीचे विद्यार्थी मित्रों देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, जहाँ पर ट्रायंगल पहले फिगर में बताया है और उसी की लोकेशन, साइज चेंज नहीं हुई है, शेप चेंज नहीं हुआ है, तो ट्रायंगल का क्या हुआ है, रीलोकेट हुआ है। जो भी कोऑर्डिनेट थे, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें कि ABC पॉइंट है पहली फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में, तो दूसरी फिगर में उसी को शो करते वक्त क्या हुआ है, लोकेशन जो थे ABC कॉर्नर के वो रीलोकेट हुए, चेंज हुए। तो इसको किस तरह से करते हैं, ठीक, तो लोकेशन चेंज को क्या बताया, बोला जाता है ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसा कि फिगर में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यही चीज हमने पिछले स्लाइड में भी देखी थी। फिगर A1 में जो स्क्वायर है, आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जो फिगर A2 हमको दिखाई देती है, तो उसमें क्या हो रहा है, लोकेशन ऑफ स्क्वायर चेंज हो रहा है। जैसा कि यहाँ इस एग्जांपल में आप लोग देखो, लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में स्क्रीन पर बताया गया, ट्रायंगल रीलोकेट हुआ है, शेप चेंज नहीं हुई, साइज चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ है, ट्रायंगल इस 2 डायमेंशनल ग्राफिक ऑब्जेक्ट का क्या हुआ है, लोकेशन चेंज हुआ है, कॉर्नर ABC के लोकेशन चेंज हुआ।
तो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना है तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, टू ट्रांसलेट एनी पॉइंट एनी ऑब्जेक्ट वी नीड ट्रांसलेशन फैक्टर। जो भी दूरी हमको तय करनी है ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पर शिफ्ट करते वक्त, जो भी दूरी हमको ऑब्जेक्ट के लिए तय करानी है उसको यहाँ पे बोला जाता है ट्रांसलेशन डिस्टेंस। और इसको ऑन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ऐसे दो डायरेक्शन में हम लोग बताते हैं। तो वो एक्स डायरेक्शन में बताते वक्त हम लोग जिसका इस्तेमाल करेंगे उसको यहाँ पे बोला जाता है टीएक्स के द्वारा दिखाया जाता है। और जो भी ट्रांसलेशन हम लोग बताएंगे इन वाई डायरेक्शन, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टी वाई का। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल भी यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमें कंप्यूट करना है ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको किस तरह से हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। कोई एक प्रॉब्लम अगर आपको पेपर में पूछा गया तो किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक सर्कल के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। राइट हैंड साइड पे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो देख पाएंगे कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन पे। ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे समझा, ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रिलोकेटिंग द कोऑर्डिनेट। और दो अलग अलग फिगर में भी देखा है, स्क्वायर और ट्रायंगल में, किस तरह से यहाँ पर हम लोग ट्रांसलेशन अप्लाई करते हैं। फिगर 1 में जो भी लोकेशन थी यहाँ पर कॉर्नर ए की, आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो इसी को जब ऑन पेपर सॉल्व करना हो विद्यार्थी मित्रों, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिया है, सर्कल जिसका नाम दिया है सी विथ रेडियस 4 एंड सेंटर 5,5। फिर आगे पूछा गया अप्लाई द ट्रांसलेशन विथ डिस्टेंस 5 टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। टुवर्ड एक्स डायरेक्शन मीन्स टीएक्स यहाँ पर कितना दिया गया है 5, एंड टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन बाय 1 यूनिट। तो एक्स डायरेक्शन में हमको 5 यूनिट से सेंटर को बढ़ाना है और वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट से हमको बढ़ाना है सेंटर को। तो इस प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमको दिया क्या है, सेंटर का पोजीशन दिया है दैट इज 5,5, और ट्रांसलेशन फैक्टर जो है वो यहाँ पर मेंशन किया है टीएक्स टी वाई, टीएक्स इक्वल्स टू 5 एंड टी वाई इज 1। तो सिंपली हम लोग जो इक्वेशन यहाँ पर बताया था पहले ही कि न्यू वैल्यू हमको जब भी कैलकुलेट करना है इन एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ओल्ड वैल्यू थी एक्स और वाई उसमें खाली हमको ऐड करना है ट्रांसलेशन फैक्टर। ऑन फॉर एक्स एक्सिस हम लोग ऐड करेंगे टी एक्स, एंड फॉर वाई एक्सिस न्यू लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे टी वाई। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x डैश इज अ न्यू x लोकेशन, उसके लिए हम लोग ओल्ड x वैल्यू लेंगे, उसमें tx ऐड करना है। हमारा यहाँ पर सेंटर का ओल्ड x वैल्यू ओल्ड पोजीशन है 5, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन फैक्टर 5 ऐड करेंगे। देन इट इज कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड टू 10। ठीक है, और y डायरेक्शन में इसी तरह से ओल्ड y प्लस टी वाई इज अ ट्रांसलेशन फैक्टर। देन 5 प्लस 1 क्या यहाँ पर आया हमारा 6। देन द सेंटर रेडियस तो हमारे सर्कल की वही होगी, सिर्फ सेंटर शिफ्ट होगा। ओरिजिनल सेंटर था हमारे सर्कल का 5,5, आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसलेशन तो यहाँ पे सेंटर हमारा हो जाएगा 10,6। ठीक है, इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हम लोगों ने यहाँ पर देखा ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल किसी भी 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में होता है टू रिलोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट और एनी कॉर्नर। कैसे होता है ये भी हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। तो आइए बढ़ते हैं अगले ट्रांसफॉर्मेशन पे, जिसको बोला जाता है स्केलिंग। और यहाँ जैसा आप लोग देख पा रहे हो कि स्केलिंग का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल ट्रायंगल यहाँ पर दिखाया है बाय रेड, और जो भी एनलार्ज करने के बाद में आफ्टर स्केलिंग जो यहाँ पर हमने बताया है उस ट्रायंगल को बाय ब्लू, तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हुई है। जब भी हम लोग किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की साइज रिड्यूस या एनलार्ज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उससे बोला जाता है स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ डेफिनेशन भी है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इंक्रीज करेंगे या रिड्यूस करेंगे, द चेंजेस इज डन यूजिंग स्केलिंग फैक्टर। यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन एस एक्स के नाम से डिनोट किया जाता है, और वाई डायरेक्शन में स्केलिंग फैक्टर को एस वाई। ठीक है, तो आगे देखेंगे दिस कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। अगर हमको न्यू एक्स वैल्यू निकालना है तो हम लोग सिंपली ओल्ड एक्स वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एस एक्स फैक्टर, एंड न्यू वाई वैल्यू जब भी हमको डिटरमाइन करनी हो तो वाई मल्टीप्लाइड बाय एस वाई इज अ स्केलिंग फैक्टर ऑन वाई डायरेक्शन। साथ में मित्रों यहाँ पे ध्यान आप देंगे विद्यार्थी मित्रों कि जब भी स्केलिंग फैक्टर मोर देन 1 होगा तो साइज इज इंक्रीज, और जब कभी भी हम लोगों का स्केलिंग फैक्टर लेस देन 1 होगा देन साइज इज रिड्यूस।
ठीक है। तो ट्रांसलेशन में हमने देखा था पिछले स्लाइड में क्या होता है, लोकेशन ऑफ कॉर्नर और पॉइंट इज चेंज, रिलोकेट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो साइज अगर हमको इनलार्ज या रिड्यूस करना है तो उसके लिए स्केलिंग का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से ये अप्लाई होगा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, पेपर में आ सकता है आपको। गिवन अ ट्रायंगल ऑब्जेक्ट विथ कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, जिसके लोकेशन हम यहाँ पर मेंशन किया 0,3, बी 3,3, सी 3,0। apply the scaling parameter 2 towards x axis and 3 towards the y axis and obtain the new coordinates of the object। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो हम लोग जवाब लिखते वक्त लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हमें क्या अवेलेबल है, ओल्ड कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी, वो हम लोग लिखेंगे। फिर मेंशन करना है स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर इन एक्स डायरेक्शन है 2 एंड वाई डायरेक्शन 3। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट वाइज स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट पर हम लोग स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय न्यू स्केलिंग फैक्टर ऑन एक्स एक्सिस, और यही चीज अप्लाई करना है हमको ओल्ड वैल्यू ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग फैक्टर ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हमें एक्स पे न्यू जो लोकेशन है आफ्टर स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइंग ऑन कॉर्नर ए, तो एक्स वैल्यू यहाँ पे 0 और न्यू कोऑर्डिनेट लोकेशन ए कॉर्नर की या ए पॉइंट की हमको यहाँ पे अवेलेबल हुई है 9। तो न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर ए आफ्टर अप्लाइंग स्केलिंग इज 0 एंड 9। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे बी और सी कॉर्नर के लिए, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन स्केलिंग यहाँ पर आ रहा है 6 एंड 9, और सी में हमारे न्यू कोऑर्डिनेट लोकेशन आ रहे हैं 6 एंड 0। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली कोऑर्डिनेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल आफ्टर अप्लाइंग स्केलिंग फैक्टर लिखा है, और इसी को एक रफ डायग्राम के थ्रू शो भी किया है। जो ब्लू ट्रायंगल यहाँ पर है ये ट्रायंगल बिफोर स्केलिंग है, और रेड कॉर्नर जो हमने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है वो आफ्टर स्केलिंग हमको मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे लोकेशन भी चेंज हुए है और साइज ऑफ ट्रायंगल भी चेंज हुआ है। एंड यहाँ चेंजिंग इन लोकेशन एंड चेंजिंग इन साइज है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर एज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एनलार्ज करते वक्त चेंज हुई है लोकेशन भी और साइज भी। ठीक है, अगले ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन का लास्ट पार्ट है, हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरी, दैट इज बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन देखा है, स्केलिंग देखा है, अब हम लोग देखेंगे रोटेशन। और जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रोटेशन मीन्स क्या है कि आपको आपका ऑब्जेक्ट घुमाना है, मूव करना है। तो ये जो मूवमेंट होती है किसी भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट की आपके प्लेन में 3 तरह से हो सकती है, ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में आपके सामने मैंने राइट हैंड शो में एक एग्जांपल दिखाया है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ से जब हम लोग देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को और मूवमेंट अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से चेंज होगा ऑब्जेक्ट, और चेंज होने के बाद किस तरह से दिखाई देगा, तो इसका यहाँ पर एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने किया है। तो आइए जानेंगे व्हाट इज रोटेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एंगल है आपके ऑब्जेक्ट का, उसको हमको मूव करने के लिए जो अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्मेशन, जो चेंजेस लाना है, उसको हम लोग बताते हैं रोटेशन। रोटेशन कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंड टू कंप्यूट द न्यू लोकेशन, हम लोग जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, वो आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर बॉटम लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो, एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस वाई ओल्ड इंटू साइन थीटा। तो आफ्टर रोटेशन अगर हमको x डायरेक्शन की न्यू वैल्यू चाहिए तो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं इस इक्वेशन का, और आफ्टर रोटेशन अगर हमें y वैल्यू की डायरेक्शन चेंजेस न्यू वैल्यूज चेक करना है तो वहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे x ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस y ओल्ड इंटू कॉस थीटा। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, जिसका हम लोग इस्तेमाल करके रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी पॉइंट का। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक प्रॉब्लम पेपर में किस तरह से आपको किया पूछा जा सकता है। देन गिवन अ लाइन सेगमेंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट एज 0 0 एंड एंडिंग पॉइंट एज 4 4। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, अगर आप लोग देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पर राइट बॉटम साइड में, तो ओरिजिनल लाइन सेगमेंट यहाँ पे ग्रीन कलर से बताई गई है, जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का, वो है 0 0 और एंडिंग पॉइंट है यहाँ पर 4,4। ठीक है, तो ये ग्रीन लाइन आपकी क्या हो गई, लाइन सेगमेंट बिफोर रोटेशन।
तो इस पर हमें रोटेशन अप्लाई करना है। आफ्टर रोटेशन क्या आएगा वो फिर हम लोगों ने ड्रॉ किया है रेड लाइन में। जो रेड लाइन है इट इज़ द लाइन सेगमेंट अप्लाइंग आफ्टर फाइंड आफ्टर द अप्लाइंग रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर तो हमको रोटेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू 0 0 है तो उसका रिजल्ट भी 0 0 आएगा। तो हमने सीधे यहाँ पे क्या लिया है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट है आपके लाइन सेगमेंट का 4,4, ठीक है। तो उस पर जो अप्लाई करना है यहाँ जैसा मेंशन किया है कि रोटेशन एंगल कितना होने वाला है 30। तो हमको 30 एज अ रोटेशन एंगल लेना है और जो भी रोटेशन का इक्वेशन है उस पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। आफ्टर रोटेशन जो एक्स वैल्यू हमें मिली है दैट इज़ 1.46। इस तरह से हम लोग कंप्यूट करेंगे और आफ्टर कंप्यूटेशन हमें जो एक्स की न्यू वैल्यू मिली है वो 1.46। और सेकंड जो था एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट उसकी जो वाई वैल्यू है उसे फाइंड आउट हमने किया है इस तरह से। आफ्टर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन हमें जो वाई वैल्यू मिली है वो है 5.46। सो द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट, जो भी लाइन सेगमेंट दिया था उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट कुछ इस तरह से है। आफ्टर रोटेशन स्टार्टिंग पॉइंट तो आपका 0 0 था लेकिन एंड पॉइंट क्या होगा आपका 1.46 5,46। तो हम लोग राउंड अप करेंगे। जैसा आपको पता है कि हमारे स्क्रीन पर फैक्टोरियल फॉर्म फैक्टर में नहीं होगा कोई भी चीज़, तो इन कंप्लीट होल इंटीजर नंबर चाहिए। तो वहाँ पर हमारा जो 1.46 है उसको हमने राउंड अप किया 2 एंड 5.46 को हमने राउंड अप किया 6। तो आफ्टर रोटेशन जो लाइन सेगमेंट आपकी स्क्रीन पर होगी वो यहाँ पर डिनोट किया है विथ रेड सिग्नल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को देख लिया है। ट्रांसलेशन जहाँ पर हम लोगों ने चेक किया कि हाउ टू रिलोकेट द पोजीशन ऑफ कॉर्नर और पॉइंट। स्केलिंग जहाँ पे हमने देखा हाउ टू स्केल इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड फाइनली हमने देखा रोटेशन जहाँ पर हम लोग एक स्पेसिफिक एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, वो हम लोग देखने वाले। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। और जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि मिरर इमेज क्या होगी किसी ऑब्जेक्ट की। राइट हैंड साइड में आपके स्क्रीन के लोअर पार्ट में शो भी किया है। इमेजिन करेंगे कि अगर स्क्रीन आप इस तरह से आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, कंसीडर करेंगे ब्लू ट्रायंगल जो आपके यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ पॉइंटर से, और आपने एक मिरर रखा है अलोंग टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उस केस में आपको जो मिरर इमेज मिलेगी इस ब्लू ट्रायंगल की वो कहाँ पर मिलेगी आपको, रेड ट्रायंगल के रूप में। अगर हमने इसी मिरर को अलोंग विथ वाई एक्सिस पुट किया तो हमें जो मिरर इमेज मिलेगी इस ब्लू ट्रायंगल की वो यहाँ पर येलो ट्रायंगल के थ्रू दिखाया गया है। ठीक है, तो जानते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो बहुत ही आसान है। रिफ्लेक्शन अ ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रोड्यूस अ मिरर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किसी भी 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज को हम लोग पा सकते हैं। रिफ्लेक्शन इज अ काइंड ऑफ रोटेशन वेयर द एंगल ऑफ रोटेशन इज 180। जो भी चेंजेस होंगे आपके ऑब्जेक्ट में वो रोटेशन के फॉर्म में तो 180 डिग्री की होगी। और यहाँ पर कुछ आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया गया। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, यानी आपने आईने को कहाँ रखना है, मिरर को कहाँ रखना है, वाई एक्सिस पे। जैसा कि यहाँ पर ब्लू टू येलो, जब भी आप लोग मिरर रखोगे अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस तरह का चेंज, या फिर रेड टू ग्रीन, इस तरह से आपको चेंजेस मिलेंगे। दूसरा है रिफ्लेक्शन अबाउट एन एक्स वाई प्लेन और अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स। तो इस तरह के अलग अलग रिफ्लेक्शन। तो अगर आप लोग विद्यार्थी मित्रों ध्यान दो स्क्रीन पर, तो सिंपली क्या हुआ है, अगर जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस ब्लू ट्रायंगल के और अगर हमने मिरर रखा है वाई पर, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो भी वैल्यूज थी एक्स और वाई की, कोऑर्डिनेट पोजीशन थी ए बी सी पॉइंट की, तो आपको उनको क्या करना है, निगेटिव। तो रिजल्टेंट जो आपका होगा ट्रायंगल कोऑर्डिनेट वो क्या आएगा आपका, निगेटिव निगेटिव। सपोज मैंने अगर मिरर को प्लेस करना है अलोंग विथ एक्स एक्सिस, तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट को क्या करना है, निगेटिव कर देना है। तो उस केस में मुझे क्या मिलेगा, मिरर ऑब्जेक्ट दिए हुए ऑब्जेक्ट का किस वाई डायरेक्शन में जब वो निगेटिव होगा। तो इस तरह से यहाँ के आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल पेपर में आपके पास में इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, गिवन अ ट्रायंगल विथ अ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करते वक्त हम लोगों को याद रखना है सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन ऑन विच एक्सिस इज आस्क। यहाँ पर पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन आपको कहाँ चाहिए, एक्स एक्सिस पर।
ताकि आपको न्यू कोऑर्डिनेट पोजीशन मिल सके। तो यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है, इसलिए जो इक्वेशन हमने इस्तेमाल किया तो फाइंड आउट द न्यू एक्स वैल्यू वी यूज एक्स ओल्ड वैल्यू एज इट इज़, क्योंकि हमारा कहाँ है, मिरर कहाँ है, ऑन एक्स एक्सिस। और वाई न्यू वैल्यू के वक्त हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो ओल्ड वाई वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाइड करेंगे विथ माइनस साइन। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ पर ओल्ड वैल्यूज थी और न्यू वैल्यूज फाइंड आउट करते वक्त, जैसा कि आफ्टर अप्लाइंग द रिफ्लेक्शन फॉर ए कॉर्नर, ओल्ड वैल्यू थी आपकी 3 4, तो न्यू वैल्यूज जो होगी ए कॉर्नर की वो होगी 3, -4। बी का भी इसी तरह से होगा, 6, 4 में क्या मिलेगा हमें, 6, -4। सी 5, 6 में हम लोगों को यहाँ मिलेगा 5, -6। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो रिजल्टेंट जो ओरिजिनल पोजीशन थी ट्रायंगल की, एक्स एक्सिस पर मिरर रखने के बाद में उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज कुछ इस तरह से मिलेगी। तो यहाँ पे हमने देखा रिफ्लेक्शन। लास्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप है अदर ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज नोन एज शेयरिंग। और शेयरिंग में जैसा आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर कि जो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसकी शेप में चेंज आता है, उसका शेप चेंज होने वाला है। तो शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द ऑब्जेक्ट साइज कैन बी चेंज अलोंग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। उसके लिए हमें चाहिए शेयरिंग फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय एस एच एक्स एंड एस एच वाई। द टाइप ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग इन एक्स एक्सिस और शेयरिंग इन वाई एक्सिस। तो जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एक्स स्क्वायर अगर इस तरह से दिया है और हमने एक्स डायरेक्शन की शेयरिंग अप्लाई की है, तो किस तरह से आपका जो रेक्टेंगल है वो क्या दिखाई देगा, एज अ रोम्बस। ठीक है, अगर हमने वाई डायरेक्शन की शेयरिंग की है तो आफ्टर शेयरिंग हमारा किस तरह से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वो भी यहाँ पर आपको शो किया गया। तो एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर, गिवन अ ट्रायंगल विद द पॉइंट्स 1, 1, 0, 0 एंड 1, 0, अप्लाई शेयरिंग पैरामीटर दिए हैं उस पर y ऑन x एक्सिस एंड फाइंड आउट द न्यू कोऑर्डिनेट। तो खाली हमको यहाँ क्या यूज़ करना है, y एक्सिस के शेयरिंग फैक्टर को यूज़ करना है। और शेयरिंग का फार्मूला कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है, x की जो न्यू वैल्यू होगी आफ्टर शेयरिंग तो उसमें हमको x ओल्ड की वैल्यू एज इट इज़ करना है, और शेयरिंग फैक्टर हमारा दिया है अलॉन्ग विथ x डायरेक्शन, तो वहाँ पर हम लोगों को न्यू वैल्यू ऑफ y काउंट करते वक्त यूज़ करना है y ओल्ड प्लस शेयरिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय एक्स ओल्ड। तो वहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे ए के लिए यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है वो है 3। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, y के लिए, और जो x डायरेक्शन की वैल्यू वो रिमेन सेम। इसी तरह से b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो बिफोर शेयरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ट्रायंगल जो हम लोगों का था वो इस तरह से आप देख पा रहे हो मेरे कर्सर के जरिए। तो आफ्टर शेयरिंग अप्लाई जो भी ट्रायंगल हम लोगों के सामने निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो आज के इसमें हमने विद्यार्थी मित्रों देखे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की पहले हमने डेफिनेशन देखी, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स, फिर हमने उसके अलग अलग टाइप्स को देखा है, दैट इज ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इक्वेशन फॉर्म में अगर हमें सॉल्व करना रहा तो वो काफ़ी दिक्कत का होता है कंप्यूटिंग करना इक्वेशन फॉर्म में। अगर उसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो प्रोग्रामिंग के लिए भी आसान हो जाएगा और हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो भी इक्वेशन दी है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का किस तरह से होता है तो आपके स्क्रीन पर यहाँ मेंशन किया गया है, और साथ ही बताया गया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। The principle used for describing transformation in the form of equation are complicated, so we use their matrix form and it is suitable for the computation. जैसा स्केलिंग के लिए हम लोगों ने देखा था क्या करना था, मल्टीप्लाइड करना था किसके साथ, स्केलिंग फैक्टर के साथ में, तो उस इक्वेशन की जगह हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसा हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अगर हमको करना है तो हम लोग एक बाय इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय मैट्रिक्स फॉर्म भी करेंगे। मैट्रिक्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करना या कैलकुलेशन हम लोगों का आसान हो सकता है, तो हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का आगे से इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे टू डिनोट एनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखेंगे कि होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जब कभी भी हम लोग किसी टू डायमेंशनल ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट में एक थर्ड कोऑर्डिनेट दैट इज h
होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये वैल्यू रिप्रेजेंट डिनोट किया जाता है इसे बाय एच, और वैल्यू इसकी हमेशा नॉन जीरो होती है, मोस्ट ऑफ टाइम ये वैल्यू होगी आपकी 1। तो आफ्टर अप्लाइंग द होमोजीनियस कोऑर्डिनेट, तो आपके जो भी मैट्रिक्स थे वो किस तरह से चेंज होंगे, तो इसका ही एक डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ किया। फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन, अगर आप पिछली स्लाइड में देखो तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स यहाँ पर था आपका, और आफ्टर अप्लाइंग होमोजीनियस कोऑर्डिनेट मॉडिफाइड दिस मैट्रिक्स इज दिस फॉर्म, रो वाइज और कॉलम वाइज फॉर्म में वो इस तरह से मॉडिफाइड होगा। स्केलिंग फैक्टर पे अगर आप लोग ध्यान देंगे मैट्रिक्स में, तो ये था आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन। उसी को अगर हम होमोजीनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना रहा तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो 3x3 मैट्रिक्स में अगर आपको कन्वर्ट करना है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स 3x3 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग ऐड करते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स, एंड होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स इज डिनोटेड बाय h, और h के लिए हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होती है, मोस्टली हम लोग ये जो वैल्यू यूज करेंगे दैट इज 1। तो इस तरह से 3x3 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग दिए हुए मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में। विद द हेल्प ऑफ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट वी कन्वर्ट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन 3x3 मैट्रिक्स। और वो किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन पर सारे बताए गए हुए हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग देखेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन जैसा आप फिगर पे भी देख पा रहे हो, एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का एक के बाद एक इस्तेमाल करना यानी होता है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि यहाँ मेंशन भी किया है, अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल वन कॉल्ड एज कंपोजिशन ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया गया है, जैसा ये आपकी ओरिजिनल इमेज है लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोग देख सकते हो बॉटम में। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले स्केलिंग अप्लाई किया। ठीक है, आफ्टर स्केलिंग उसी ऑब्जेक्ट को हमने 2 बार रिफ्लेक्ट किया। पहले हमने उसको रिफ्लेक्ट किया 4th क्वाड्रेंट में और फिर 2nd क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे स्केलिंग और 2 बार के रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे टोटल हमने 3 अलग अलग 3 ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, स्केलिंग, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन का किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक कर बाद एक इस्तेमाल को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि इस कंपोजिट ट्रांसफॉर्मर को हम किस तरह से एट वंस 3 बार अलग अलग करेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, एक ही बार में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हो, अ नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस transform can be combined into a single one called composition. A number of transformation or sequence of transformation can be combined into single one called as a composition. ठीक है, without changing और without reflecting any other effect, same output हम लोग ले सकते हैं by using the composite transformation। और यहाँ पर एक से ज़्यादा सीक्वेंस को हम लोग एक ही बार में अप्लाई भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया। हम लोगों ने क्या किया, जैसे पिछले एग्जांपल में था, तो हमने पहले लिए हुए जो भी ऑब्जेक्ट था उसका पहले स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन लिया है। स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे हमने मेंशन किया था 0.5 0.5 लेस देन 1 है, इसका मतलब जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो रिड्यूस होगा आफ्टर स्केलिंग। बाद में उस पर रोटेशन अप्लाई किया है। आफ्टर अप्लाइंग रोटेशन, तो इन सारी चीज़ों को हमने एक साथ ही यहाँ पर अप्लाई किया है, रिजल्टेंट में हम लोगों ने यहाँ पर शो किया है। देख सकते हैं आप इस तरह से, तो स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन विथ रोटेशन इन दोनों को कंबाइन किया। यहाँ पे आपका ये है स्केलिंग मैट्रिक्स और ये है आपका रोटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो आपके सामने है एज अ R1। बाद में इस R1 पे जो भी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स था उसी पे हमने फिर से अप्लाई कर दिया है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स को यहाँ पे फिर से एक बार अप्लाई करने के बाद में जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो इस तरह से हमारा यहाँ पर शो हुआ। अब इस पे हम लोग सीधे इस मैट्रिक्स को हम लोग अप्लाई करेंगे जो भी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे उस ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के, तो रिजल्टेंट हम लोगों को जो भी आउटपुट मिलेगा एट वंस उन तीनों के कॉम्बिनेशन का अवेलेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो पिछले स्लाइड में यहाँ पर हमने 1 बाय 1 पहले दिए हुए स्क्वायर को स्केल किया। यहाँ पे वो रिड्यूस हुआ है, जहाँ पे साइज 4 थी यहाँ पे हो गई 2 क्योंकि 0.5 इज लेस देन 1 तो साइज रिड्यूस हुई है। रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे हमने उसको रोटेट किया है।
ठीक है, आपका वो रोटेट होने के बाद में यहाँ पे फिर हमने उसको रिफ्लेक्ट भी किया। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही बार में अप्लाई करने के लिए। इससे हमारे समय की बचत होगी और कंप्यूटेशन फास्ट होगा। फाइनली कुछ क्वेश्चंस जिनका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए, तो आपके स्क्रीन पे है, इनको आप सॉल्व करिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।